बिहार में होगी नीतीश सरकार या फिर बदलेगी बयान। सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का कैसे हुआ पतन। कोई पूछे बिहार में काबा तो आप यही कहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार बा। लेकिन क्या अब नीतीश बाबू सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, यानी चुनाव में जीतेंगे या नहीं, ये बता पाना अब थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और सब अपनी यानी सारी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसे लेकर जदयू से लेकर राजद और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार की सियासत में गठबंधन की राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। यह राष्ट्रीय के साथ क्षेत्रीय दलों की पैठ लंबे समय से है। आलम यह है कि बिहार में आखिरी बार किसी दल की अकेले दम पर सत्ता 1985 के चुनाव में आई थी। इसके बाद से हुए अगले 8 चुनावों में गठबंधन की ही सरकार बनी है। गठबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय दलों का रसूख भी लगातार बढ़ा है। पर ऐसा क्यों है, आज हम आपको अंदर की कहानी बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में हमेशा क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। ऐसे में सवाल है, आखिर बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कहां से शुरू हुआ और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रभाव कैसे कमजोर हुआ। राजद और जदयू किस तरह बिहार के चुनावी पटल पर स्थापित हो गई, तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब आपको देते हैं। 1990 में लालू नीतीश के जलवे की हुई शुरुआत। बात 1988 की है, जब 1988 में कई दलों के विलय से जनता दल बना। 1990 के चुनाव में जनता दल 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बना। बीजेपी के समर्थन में सत्ता में आया और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1990 का चुनाव इस लिहाज से भी अहम रहा, इनके बाद राज्य में एक कार्यकाल में कई मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म हो गया। लालू 1995 तक बेरोक टोक सरकार चलाने में सफल रहे। हालांकि इसी दौर में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जनता दल का कमजोर होना शुरू हो गया। 1994 में नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से अलग हुए और समता पार्टी बनाई। आरोप था कि लालू प्रसाद यादव बिहार में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता दल की टूट के बावजूद मजबूत रहे लालू। 1995 के चुनाव में भले ही नीतीश और लालू साथ नहीं थे, लेकिन दोनों की अलग अलग पार्टियां अभी भी अस्तित्व में नहीं थी। लालू ने जनता दल का नेतृत्व जारी रखा और 167 सीटों पर फिर जीत हासिल कर। इस चुनाव में बीजेपी को 41 सीट, कांग्रेस को 29 सीटें मिली, समता पार्टी को 7 और झामुमो को 10 सीट मिली। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1997 आते आते लालू पर चारा घोटाले के आरोप लगे और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता सौंप दी। इसी दौर में लालू ने अपना अलग राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद बनाया। इसके बाद बिहार की सियासत में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहा। 2000 से 2020 में क्षेत्रीय दल ही बने किंग या किंग मेकर। साल 2000 से लेकर 2020 तक बिहार में 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। हर बार यहां क्षेत्रीय दल ही प्रमुख रहे हैं। बिहार में साल 2000 का चुनाव मार्च में हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि तब तक बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इस चुनाव में भी राजद मजबूती से उभरी। उसने 324 में से 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और 124 सीटें जीती। पार्टी बहुमत से दूर रह गई। दूसरी तरफ बीजेपी को इस चुनाव में बढ़त मिली, उसे 168 में से 67 सीटें मिली। नीतीश कुमार की समता पार्टी 34 सीट, कांग्रेस 23 सीटें जीतने में सफल रही। क्षेत्रीय दलों के लिहाज से 1999 और 2000 अहम रहा। बिहार में जनता दल पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। दरअसल रामविलास पासवान अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा बना चुके थे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता दल का अंत करीब आ गया। बिहार में शरद यादव ने जनता दल का नेतृत्व किया, लेकिन यह पार्टी राष्ट्रीय तो छोड़िए क्षेत्रीय स्तर पर भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। नीतीश कुमार का उदय, मजबूत हुई क्षेत्रीय दलों की विरासत। 2000 में खंडित जनादेश के चलते सरकार बनाने की जंग छिड़ गई। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी के लिए बीजेपी और अन्य दलों के गठबंधन के जरिए पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर भी महज 151 विधायक का ही समर्थन था।
जो कि बहुमत के आंकड़े यानी 163 से कम ही था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। बिहार की कमान एक बार फिर राजद के हाथों में आ गई और लालू के जोड़ तोड़ की बदौलत राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बन गई। बिहार में फरवरी 2005 में फिर चुनाव हुआ। ये पहले चुनाव थे जब झारखंड अलग राज्य बन चुका था और बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 पर आ चुकी थी। राजद ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे 75 सीटें मिली। एनडीए गठबंधन में लड़ रही जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो 55 सीटें हासिल कर सका। 103 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 37 सीटें मिली। इस तरह 92 सीटें जीतने वाला एनडीए भी बहुमत से दूर रह गया। इस चुनाव में 29 सीट पाने वाली लोजपा भी प्रमुख क्षेत्रीय दल के तौर पर उभरी, लेकिन गठबंधन की कोशिशें सफल नहीं हुई और आखिरकार बिहार में अक्टूबर में फिर चुनाव हुए। महज 7 महीने बाद हुए चुनाव में एक और क्षेत्रीय दल का जबरदस्त उभार हुआ। यह था जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल के विलय के बाद बना। इस पार्टी ने एनडीए के साथ लड़ते हुए 88 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी 55 सीटें पाने में कामयाब रही, यानी क्षेत्रीय दल किंग और राष्ट्रीय पार्टी बनी किंग मेकर। नीतीश कुमार बने राज्य के मुख्यमंत्री। राजद इस चुनाव में 54 सीटें ही जीत सका। लोजपा 10 और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें हासिल कर पाई। बिहार में बार बार राष्ट्रीय दल बना सहायक। 2010 के चुनाव में नीतीश को अपनी योजनाओं का जबरदस्त फायदा हुआ। जदयू और बीजेपी गठबंधन 243 में से 206 सीटें जीतने में सफल रहा। एनडीए का वोट प्रतिशत भी करीब 40% तक पहुंच गया। 141 सीटों पर चुनाव लड़ा जदयू 115 सीटों पर जीतने में सफल रहा। वहीं 102 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ लालू का राजद महज 22 सीटों पर ही सिमट गया। कांग्रेस को महज 4 सीटें तो लोजपा को 3 सीटें ही मिली। 2015 में 2 क्षेत्रीय दल फिर आए साथ। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और लालू दशकों साथ आए। जदयू राजद कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने 243 में से 178 सीटें हासिल की। राजद जदयू ने बराबर 101 सीटें बांटी। कांग्रेस को 41 सीटें मिली, जहां राजद 80 सीट जीतकर सबसे बड़ा दल बन गया। जदयू को 71 सीटें मिली। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस 27 सीट जीतने में सफल रही। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं लालू यादव ने दोनों बेटे को कैबिनेट का हिस्सा बनाया, यानी कैबिनेट के हिस्से में तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों रहे। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। एनडीए को 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने एनडीए का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन क्षेत्रीय दलों की चमक के आगे उसे सिर्फ 53 सीटें ही मिली। लोजपा और रालोसपा को 2-2 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम को 1 सीट ही मिली। लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 3 सीटें ही मिली। दूसरी ओर सपा, रांकपा, जाप जैसी पार्टियों का सोशलिस्ट सेक्युलर मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत सका। 3 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए, जिसके बाद नीतीश कुमार ने 2017 के मध्य में भ्रष्टाचार के आरोप छिल रहे लालू परिवार से खफा होकर राजद से गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन में फिर मुख्यमंत्री बन गए। यानी एक बार फिर क्षेत्रीय दल किंग बना और राष्ट्रीय पार्टी बने किंग मेकर। 2020 में नीतीश की सीटें घटी, लेकिन क्षेत्रीय दल ही रहा राजा। बिहार में क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर पकड़ किस कदर मजबूत है, इसका एक उदाहरण 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब एनडीए में शामिल जदयू महज 43 सीट ही जीत पाई, जबकि राष्ट्रीय दल बीजेपी को 74 सीटें मिली। इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। यानी एक बार फिर कम सीट पाकर भी क्षेत्रीय दल बना किंग और ज्यादा सीट हासिल करने के बावजूद राष्ट्रीय दल किंग मेकर बना। इस चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिली। राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, भाकपा को 2 और माकपा को 2 सीटें मिली। यानी विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दल सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रीय दल का प्रदर्शन एक बार फिर से खराब रहा।
राष्ट्रीय दल कभी हासिल नहीं कर पाए क्षेत्रीय दल से ज्यादा सीटें। बिहार में क्षेत्रीय दलों का दौर शुरू होने के बाद से ही राष्ट्रीय दल कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाए। वजह रही कि बिहार में हमेशा स्थानीय पार्टियों के ही मुख्यमंत्री बने। बिहार में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91 सीट हासिल करने का है, जो उसे 2010 के विधानसभा चुनाव में मिली। लेकिन इसी चुनाव में उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जदयू को 115 सीटें हासिल हुई थी। इसी तरह 2020 में भले ही बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की, लेकिन राजद 75 सीटें पाकर सबसे बड़ा दल बना और बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल का दबदबा कायम रहा। और अब जब एक बार फिर बिहार में चुनाव होने जा रहा है तो देखना होगा कि कौन किंग बनेगा और कौन किंग मेकर, जिसका पता जल्द ही चलने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।